हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हम अभी तक समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और रिएक्शंस को इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब क्या आप जानते हैं कि सारे केमिकल रिएक्शंस एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा ही टाइप पढ़ने वाले हैं जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जिसमें हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और साथ ही हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी। अब ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के बाद अंत में हम डिस्कस करेंगे आपके बुक में दिए हुए डू यू नो बॉक्स को भी। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस को समझ चुके हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस तो हमारे डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड थे। अब डे टू डे लाइफ में एक और केमिकल रिएक्शन हम देख सकते हैं जो है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब आपने देखा ही होगा, जब हम बारबेक्यू करते हैं तो हम उसमें कोयले को यानी कि कोल को बर्न करते हैं। तो जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल के अंदर जो कार्बन होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसके बाद रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल रिएक्शन है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर कैसे फॉर्म होता है? जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ तो बनते हैं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब आप इन दोनों केमिकल रिएक्शन की इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। इन इक्वेशंस में हम देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इसमें जो कार्बन है वो ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, जिसकी वजह से बन रही है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब चलिए आते हैं इस केमिकल इक्वेशन पे। इस केमिकल इक्वेशन में भी हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स के साथ, जिसकी वजह से बन रहे हैं H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स। ये दोनों एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइन होना। जब अलग अलग रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच two or more reactants form a single product। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। अब चलिए हम एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। अब आपने क्विकलाइम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम को हम हिंदी में चूना भी बोलते हैं। जब क्विकलाइम को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है? जब क्विकलाइम को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस स्लेक्ड लाइम को हम व्हाइट वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। बट अभी के लिए हमें फोकस करना है क्विकलाइम
और वाटर के ऊपर। जब क्विक लाइम को हमने वाटर में मिक्स किया तो हमें दिखा कि स्लेक लाइम फॉर्म हुआ है और साथ ही में जो मिक्सचर है वो वार्म हो गया है। जैसे ही हमने क्विक लाइम को पानी में डाला तो हमने देखा कि जब हमने उस मिक्सचर को टच किया तो हमें हीट यानी कि वार्मथ फील हुई। वो इसीलिए हुई क्योंकि जब स्लेक लाइम बनता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो ये मिक्सचर है ये वार्म हो जाता है। अब आप इस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जो सॉलिड स्टेट में है वो कंबाइन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में इनिशियली सिर्फ कैल्शियम और ऑक्सीजन एटम्स थे, लेकिन जब हमने क्विक लाइम को पानी में डाला तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो गया, जिसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड बना जिसमें 3 अलग अलग टाइप के एटम प्रेजेंट थे, जो थे कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो गए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर हमें एक और बात ध्यान रखनी होगी कि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होती है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हमने 3 एग्जाम्पल्स को देखा, जिसमें पहला एग्जाम्पल था बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके बाद हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा था फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही थी ऑक्सीजन गैस के साथ और बन रहे थे वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमने थर्ड एग्जाम्पल देखा क्विक लाइम का। जब हमने क्विक लाइम को वाटर में मिक्स किया तो हमें मिला स्लेक लाइम और साथ में रिलीज हुई बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं आपकी बुक में दिए डू यू नो बॉक्स को। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो स्लेक लाइम है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। बट व्हाइट वॉशिंग क्या होती है? अब जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, जब हमारी घर की दीवारें पुरानी हो जाती हैं तो वो काफी डल अपीयरेंस देने लग जाती हैं। अब उस डल अपीयरेंस को खत्म करने के लिए घरों में वॉल्स को व्हाइट वॉशिंग किया जाता है। अब व्हाइट वॉशिंग के लिए जो क्विक लाइम है उसको वाटर में मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद हमें मिलता है स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को वॉल्स पे अप्लाई किया जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद नोटिस करते हैं कि जो वॉल्स हैं वो दोबारा से शाइनी अपीयरेंस देने लग जाती हैं। बट ऐसा कैसे हो जाता है? अब जो स्लेक लाइम है वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन के बाद बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी की वजह से जो वॉल्स हैं काफी शाइनी अपीयरेंस देने लग जाती हैं। व्हाइट वॉशिंग में जब स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो वॉल्स हैं शाइनी अपीयर होती हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्या आपने मार्बल के बारे में कभी सुना है, जिसको संगमरमर पत्थर भी बोलते हैं? मार्बल में प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तक कि जो एग शेल्स होते हैं, यानी कि जो अंडे के छिलके होते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम प्रेजेंट है, इसको एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिया जाता है पेशेंट्स को,
यानी कि मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाइट वॉशिंग के लिए स्लेक लाइम को क्यों यूज किया जाता है। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये केमिकल रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं, ये रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। सो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। सो इसी के साथ हमने डू यू नो बॉक्स भी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने समझा कि घरों में व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है स्लेक्ड लाइम। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने समझा जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी समझे और अंत में हमने बात करी व्हाइट वॉशिंग की। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।